आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रयाग में एक ऋषि का आश्रम था। उनकी एक अतिसुंदर कन्या थी। कन्या को विवाह योग्य जानकर उन्होंने अपने ही शिष्यों में से सद्गुणी शिष्य के साथ उसका विवाह करने का निर्णय किया। दूसरे दिन ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, अपनी कन्या के विवाह में देने के लिए मेरे पास स्वर्णाभूषण नहीं है। मेरे बच्चों, क्या तुम स्वर्णाभूषण चुराकर ला सकते हो? पर एक बात का ध्यान रखना, चोरी गुप्त रूप से ही होनी चाहिए, किसी को भी इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। उस दिन से शिष्यों ने अपने तथा मित्रों के घर से स्वर्ण निर्मित आभूषण चुराने शुरू कर दिए और चुपचाप गुरुजी को लाकर देने लगे। कुछ दिनों में ढेर सारे स्वर्णाभूषण एकत्रित हो गए। एक दिन ऋषि ने देखा कि उनका एक शिष्य बहुत उदास है। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, केवल तुम ही मेरे लिए कुछ भी नहीं ला पाए, क्या बात है? आपकी शर्त ही ऐसी है गुरुदेव कि आप गुप्त रूप से लाई गई चीज ही स्वीकार करेंगे, और पाप ऐसा कर्म है जिसे गुप्त नहीं रखा जा सकता। क्योंकि दूसरों से भले ही मैं चोरी छिपा लूं, पर अपने आप से तो नहीं छिपा सकता। शिष्य ने उदास स्वर में कहा। ऋषि खुश हो गए और अपने उस शिष्य से बोले, मुझे अपनी कन्या के लिए तुम्हारे जैसे ही योग्य वर की तलाश थी। वत्स, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो केवल सदाचार की परीक्षा ले रहा था। मेरी कन्या के योग्य वर केवल तुम ही हो। ऋषि ने अन्य सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोग नैतिक परीक्षा में सफल नहीं हुए, अतः चोरी की हुई सभी चीजें तुम्हें उनके मालिकों को वापस करनी होंगी। फिर उन्होंने रत्नाभूषणों से सज्जित अपनी कन्या का विवाह अपने सद्गुणी शिष्य के साथ कर दिया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, सदाचार ही सर्वोत्तम आभूषण है। ये स्टोरी आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।